नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं एनईएस डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेहद दुखद समाचार कल रात 9:30 बजे के करीब आता है, जिसमें हमारा भारतीय एयरफोर्स का MiG-21 एक बार फिर से क्रैश होता है। और MiG-21 क्रैश होने के बाद वहां पर 2 पायलट जो है हमारे शहीद हो जाते हैं। पहले जब MiG-21 क्रैश होता है तो खबर आती है कि दोनों पायलट जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं, पर थोड़ी ही देर के बाद पुष्टि कर दी जाती है कि दोनों के दोनों पायलट जो हमारे हैं वो शहीद हो गए हैं। तो बेहद दुखद समाचार पूरे देश के लिए था। और उसके बाद बेहद दुखद समाचार जम्मू क्षेत्र के लिए और आरसपुरा तहसील के लिए निकला, जब पता चलता है कि उसमें से एक पायलट जो है वो हमारे आरसपुरा तहसील गांव मेलू का है। तो जम्मू क्षेत्र जो है पूरा सन्न रह जाता है, क्योंकि एक जवान जो है जम्मू क्षेत्र से भी खोया, एक देश ने खोया। सबसे पहले मैं उनके नाम आपको बता दूं। जो पायलट शहीद हुए उनमें से विंग कमांडर M राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल की बात करूं तो अद्वितीय बल जो कि जम्मू से आरसपुरा तहसील के थे वो शहीद हुए। कुछ तस्वीर में आपको अद्वितीय बल की बताने की दिखाने की कोशिश करूंगा। अद्वितीय बल एक देखें आप, खूबसूरत जवान। और काफ़ी बेहद दुखद समाचार हमारे आरसपुरा तहसील के लिए, जम्मू क्षेत्र के लिए और पूरे देश के लिए। ये अद्वितीय बल की तस्वीर है जो कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, और जो पायलट हमारे शहीद हुए उनमें से एक हमारे जम्मू आरसपुरा तहसील के अद्वितीय बल थे। पूरा का पूरा आरसपुरा तहसील सन में है और पूरा जम्मू क्षेत्र इस समय काफ़ी दुखद, क्योंकि ये समाचार ही काफ़ी दुखद था। जिस तरह से एक जवान एक पूरी इंडियन फोर्स तैयार करने की कोशिश करती है और एक परिवार जब पढ़ा के इतना बच्चे को यहाँ तक पहुँचाता है, तो जब ऐसी खबर निकल कर सामने आती है तो काफ़ी बेहद दुखद सबको लगता है। कुछ खबर थोड़ी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। राजस्थान के बाड़मेर भारतीय सेना का MiG-21 विमान क्रैश हो गया है। इस हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो जाती है। ये पहली बार नहीं है कि जब इस विमान से दुर्घटना हो, मगर ना जाने क्या वजह है कि इस विमान को भारतीय सेना के से बाहर ही नहीं निकाला जा रहा, क्योंकि भारतीय सेना के बेड़े से इस विमान को ना जाने MiG-21 को क्यों नहीं हटाया जाता। साल 2021 में इस विमान से 5 हादसे हुए थे, इसके बावजूद इस विमान को भारतीय एयरफोर्स के बेड़े से नहीं हटाया गया। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 6 दशकों में MiG-21 से जुड़ी हुई 400 से अधिक दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें 200 से अधिक पायलटों ने जान दी है। MiG-21 की बात करूं तो 200 से अधिक पिछले 6 दशक में पायलटों ने जान दी, और सिर्फ 2021 में ही लगभग 5 हादसे MiG-21 से हो जाते हैं। तो न जाने ऐसी क्या वजह है कि MiG-21 को भारतीय वायु सेना से नहीं हटाया जाता, उनके बेड़े से नहीं हटाया जाता। तो उसकी एक वजह मैं आपको आज जरूर बता दूं। एक वक्त ऐसा था कि MiG-21 भारतीय लड़ाकू विमान MiG-21 भारतीय वायु सेना की शान थी, भारत की शान थी ये। अगर 1971 युद्ध के लिए बात करूं तो भारतीय वायु सेना में 3 साल पहले ही शामिल हुए पहले सुपरसैनिक लड़ाकू विमान MiG-21 ने पूर्वी और पश्चिमी मोर्चा पर जमकर कहर बरपाया। 1971 में MiG-21 ने जमकर कहर बरपाया। अगर बात करें 1971 के युद्ध की, तो MiG-21 की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान वायु सेना के 13 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था, जबकि उसे सिर्फ एक ही विमान खोना पड़ा था। इतना ही नहीं, बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के आधुनिक F-16 लड़ाकू विमान को भी MiG-21 ने खदेड़ा था। उस वक्त उसको विंग कमांडर अभिनंदन ही उड़ा रहे थे। तो MiG-21 की बात यही है, इसीलिए भारतीय वायु सेना से बेड़े से नहीं हटाया जाता, क्योंकि काफ़ी घातक लड़ाकू विमान है ये भारतीय सेना का। तो इसीलिए शायद MiG-21 को हटाया नहीं जाता। पर दूसरी तरफ अगर बात करें तो काफ़ी पुराना लड़ाकू विमान है। काफ़ी हादसे प्रैक्टिस के दौरान जब भी हमारे जवान इसको उड़ाते हैं तो काफ़ी हादसे हुए हैं। पिछले 6 दशकों में ही लगभग 200 पायलटों की हम जान जो है शहीद हो चुके हैं। हमारे 200 पायलट, उनकी जान चली गई है। तो कहीं ना कहीं MiG-21 की अगर बात करें तो समय था जब ये भारतीय वायुसेना की शान थी,
पर अब कहीं ना कहीं इसके ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए हैं, क्योंकि MiG-21 जिस तरह से लगातार क्रैश होता है, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि 200 पायलटों की लगभग पिछले 6 दशकों से जान चली गई है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी दुखद हमारे जम्मू क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए और स्पेशली आरसपुरा तहसील गांव मेलू के लिए, जहां से हमने एक बार फिर से एक देश का शूरवीर खोया है। बने रहें आप हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहें NES डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।